आपका फाइल भी हो गया तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए, मैं आज का मार्केट का कैसा मूवमेंट रहा उसके बारे में डिस्कशन करता हूं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताता हूं। शायद आपके ट्रेडिंग सेशन के लिए जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें हेल्पफुल रहें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूं। किसी को मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं देता हूँ। किसी भी प्रकार का मेरे द्वारा सजेशन नहीं दिया जाता कि आप ट्रेडिंग करो या ना करो, कॉल पुट बाय करो, सेल करो, कुछ भी नहीं बताता मैं। ओनली लर्निंग पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ में जो लोग लर्निंग करते हैं उनके साथ में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है और कुछ नहीं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे जो अटेंडीज़ अभी जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखी है उनके लिए ये जानकर खुशी होगी कि अभी कुछ समय पहले जब से मैंने ये वीडियो कुछ मेरे वायरल होने लग गए हैं तब से कुछ लोगों ने कुछ कमेंट करना चालू कर दिया है। तो कमेंट उन्होंने चालू किया था कि आप किसी की कॉपी करते हो, ये है वो है। तो उनके लिए आज का जो मूवमेंट है वो उनके गाल पे एक प्रकार से तमाचा है। जो हमने अभी संडे की क्लास में बताया था, FRGT हमारा जो खुद का सेटअप है, ये जो हमारा सेटअप है इसको किसी और चीज़ से रिलेट ना किया जाए। जब भी ये वीडियो देखा जाए उसको कहीं किसी भी चीज़ से रिलेट ना किया जाए। ये हमारे खुद की थिंकिंग थी कि जब भी कभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो रिट्रेसमेंट मतलब जब हम उसके अपोजिट साइड का मूवमेंट लेते हैं और अपोजिट साइड पे मार्केट मूवमेंट करता है। तो एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो बैठे बैठे मेरे माइंड में वो सवाल आया कि अगर मार्केट वन वे मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए मैंने फिबोनाची जो हमारा रिट्रेसमेंट होता है उसको मैंने कुछ उसमें अपने लॉजिक लगा के और उसको ड्रॉ किया। 2-4 बार उसको टेस्टिंग किया। टेस्टिंग करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरा सेटअप अच्छा काम कर रहा है। तो उसका मैंने एक नाम दे दिया जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गांव वाला ट्रेडर। तो FR तो ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, और GT मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है तो मैंने उसका फुल नेम दे दिया है FRGT। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे FRGT यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँगा और कुछ सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे FRGT का सेटअप आप देख लीजिए एक बार, इसके बाद में दूसरी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। मैंने मेरे ग्रुप में सुबह एक हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, उस लर्निंग ग्रुप में मैंने एक चीज़ बताई थी उसमें कि बिना दूल्हे के बारात नहीं जाती है। दूल्हा इन द सेंस, यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप चाहें तो आपकी डायरी में इसको नोट कर सकते हैं। तो दूल्हा इन द सेंस HDFC बैंक, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं बैंक निफ्टी में, है ना। तो पहला जो हमारा बैंक होता है वो HDFC बैंक होता है। HDFC बैंक, HDFC जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। अभी परसेंटेज भी लिखूंगा मैं, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। दूसरा बैंक होता है ICIC बैंक, ICICI, है ना। ये हमारा दूसरा बैंक होता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोटक, हमारा कोटक आता है। और चौथे नंबर में हमारा आता है SBI। ठीक है, चौथे नंबर में हमारा आता है SBI। तो अब मैं आपको इनके परसेंटेज बताता हूँ। जो हमारा अगर HDFC बैंक जिस साइड मूव करता है उस साइड बैंक निफ्टी मूव करने लगता है। HDFC बैंक प्लस ICICI बैंक, अगर इन दोनों ने मिलके एक साइड मूवमेंट किया तो फिर मार्केट उसी साइड मूवमेंट करेगा जिस साइड ये मूव करेंगे। तो मैं आपको इनके परसेंटेज बता देता हूँ। HDFC बैंक का परसेंटेज है मार्केट में 27%, 27%। और ICICI बैंक का परसेंटेज है वेटेज का, वो है 23%, 23%। और कोटक का 11 पॉइंट कुछ है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ। अब ये लोग कमेंट ना करने लग जाए कि 11 कैसे बता दिया, वहाँ पे 11 पॉइंट कुछ है। तो एक राउंड फिगर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और SBI का भी 11% ही होता है। आप चाहो तो इसको एक डायरी में नोट कर लीजिए। इसके लिए बता देता हूँ कि जिस साइड इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आप देखोगे कि कितने परसेंट हो रहा है, हमारा 50% हो रहा है। मतलब HDFC बैंक प्लस ICICI बैंक जिस साइड मूवमेंट करेंगे
उस साइड वो मूवमेंट हो जाता है। इनके साथ में अगर किसी और बैंक ने सहयोग कर दिया तो फिर मार्केट का मूवमेंट उसी साइड होने लगता है। मैंने यहाँ पे कुछ टैब्स ओपन कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें मैं किस बेस पे बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी और इसके बाद में ये 2 कैंडल ज़बरदस्त वाली थोड़ा यहाँ पे मूव करी और ये अप साइड गया। तो मैंने अपने ग्रुप में एक चीज़ उसमें डाला था कि बिना दूल्हे के बारात कैसे जाएगी। उसका मतलब ये था कि HDFC बैंक, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का चार्ट लगा रखा है। देखिए स्टार्टिंग में देखिए ये मूवमेंट HDFC बैंक की पहले कैंडल, दूसरी कैंडल रेड, जो कि वहाँ पे आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे। बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा। बैंक निफ्टी के चार्ट में दूसरी कैंडल क्या बनी है? ग्रीन। अब ये ग्रीन क्यों बनी है आपके क्वेश्चन हो सकता है ये। तो ICICI बैंक आप देखो, ICICI बैंक क्या किया है इसने यहाँ पे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो ICICI बैंक ऊपर साइड जा रहा था, ओपनिंग से ही ये ऊपर साइड जा रहा था। मतलब जो भी मूवमेंट अप साइड की हो रही थी वो ICICI बैंक और कोटक बैंक, ये कोटक बैंक का मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया। तो ये कोटक बैंक और दूसरे जो जैसे छोटे मोटे जो बैंक हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 2-3 कैंडल ये अप साइड का मूवमेंट दिया था इसने। लेकिन मेरे माइंड में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही थी। हाँ खा लिया, जाओ आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ और लिया। यहाँ पे देखिए मैंने जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में जो चल रही थी, पहली चीज़ तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि बैंक, ये हमारे बैंक कंपोनेंट के जो हमारे ये मेजर कंपोनेंट है ये, इनका वेटेज, ठीक है ना। अगर इनमें से आपने 2 को भी माइंड में रख लिया या 3 को अगर आपने रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। HDFC बैंक, ICICI और कोटक बैंक, इन 3 को आप माइंड में रखिए। नहीं रख सकते तो 2 तो ज़रूर रखिए, ठीक है। HDFC और ICICI, ये जिस साइड मूवमेंट करेंगे उसी साइड मार्केट का मूवमेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट इन द सेंस, जब भी मार्केट बोलूँ तो बैंक निफ्टी से रिलेट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2-3 कैंडल इसने अप साइड बनाए, फिर जब मैंने देखा कि HDFC ऊपर नहीं जा रहा है और बाकी ICICI थोड़ा ऊपर तो जा रहा है लेकिन ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। और दूसरी एक और बात थी जो कि मुझे रोक रही थी कॉल लेने के लिए। मूवमेंट थोड़ा सा दिया, 920 का यहाँ पे थोड़ा सेटअप बना था, लेकिन मैंने कॉल नहीं लिया था। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, उसका रीज़न ये था कि मार्केट, मेरा स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारा ओपनिंग सेटअप है कि कल का हाई लो और क्लोज जो हम मार्क करते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ से लेके मार्केट ने लगभग 226 पॉइंट या 230 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था। ये गैप अप ओपन हो गया तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जब भी कभी ये 100 पॉइंट या कि 100 to 150 पॉइंट का जब मूवमेंट ऊपर साइड मिलता है या गैप अप ओपन होता है मार्केट, तब तक ये हमारे राडार में रहता है। मतलब अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग पॉइंट से अगर यहाँ कहीं तक ओपन होता, इस लेवल तक 150 पॉइंट तक के अंदर में अगर ये ओपनिंग होता, तब वो हमारे राडार में होता। अगर यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनती तो फिर मैं पूरा, मेरा व्यू होता कि मैं कॉल साइड जाऊँगा। लेकिन अब जब यहाँ पे ओपनिंग हो गई 200 पॉइंट का, गैप अप ओपन हो गया, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि 200 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, प्लस अब ये क्या कर रहा है, ऊपर साइड तो जा रहा है। तो फिर मैंने ये बैंक कंपोनेंट्स देखे, HDFC बैंक होल्ड कर रहा था वहाँ पे, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही नीचे भी आ रहा था। आप 2-3 कैंडल देखोगे तो वहीं वहीं छोटी छोटी एकदम डोजी कैंडल बनी है। देखिए मैंने जूम भी कर दिया, तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं। तो मैं समझ गया था कि इसकी जो दूरी है वो ज़्यादा दूर तक है नहीं बैंक निफ्टी की। तो फिर मैंने क्या करा कि वेट करता रहा कि अब ये जब नीचे साइड का मूवमेंट बनेगा तब मैं यहाँ पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और आगे क्या सेटअप बना था। देखिए यहाँ पे फिर मैंने वेट करना चालू किया और अपने ग्रुप में यहाँ पे कुछ डाला भी था कि क्या मार्केट है आज, तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसे बना के भी डाला था कि शायद ये वाला सेटअप बने, लेकिन यहाँ पे ये वाला सेटअप नहीं बना। फिर मुझे लगा कि शायद ये चैनल यहाँ पे बना रहा है, तो ये चैनल भी नहीं बना, ये ऐसे करके। और फिर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी जब कैंडल बनने लगती तो मेरा फिर मन जो है हट जाता है, फिर मैं ट्रेड लेने के उसमें मोड में नहीं होता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखी, मैंने क्या
अब देखो, जो ट्रेडर होता है वो वहाँ पे संभावनाएं ढूंढता है। जो भी मार्केट में सेटअप बन रहा होता है, मैं आप लोगों को मेन चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रेडर होता है वो हर वक्त कुछ ना कुछ खोजता रहता है। उसको, उसका जो नेचर होता है वो खोजने वाला रहता है। मतलब वो हर वक्त अपना सेटअप ढूंढता रहता है कि सेटअप कहाँ बन रहा है। कुछ लोग तो क्या है कि सेटअप भी नहीं ढूंढते हैं और डायरेक्टली घुस जाते हैं और वहीं पे लॉस हो जाता है, जैसा कि मैंने भी पहले किया था। अभी वो सारी चीज़ें छूट गई, अब मैं उस लेवल से ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ नुकसान कर लिया था उसके बाद जब सीखा। तो अब ये सीखने के बाद चीज़ें अब सब सेटल हो चुकी हैं। तो ये ऐसा एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, हमेशा ही होता है। जो बिगिनर्स होता है, कभी कभी बिगिनर्स के साथ उसका लक साथ दे जाता है तो वो प्रॉफिट भी कमाता है, लेकिन बाद में ओवरऑल वो लॉस पे ही रहता है। उसका लॉस पे होने का रीज़न ये होता है कि उसको नॉलेज होता नहीं है और मार्केट में वो ऑप्शन बाइंग करने लगता है। और ऑप्शन बाइंग एक ऐसी लत भी है, लत भी कह सकते हैं, कि लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन बायर बनना चाहते हो या ऑप्शन बायर हो, सफल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो फिर आपको उसके लिए सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी। तो अगर आपको मेरी ये सारी स्ट्रेटजीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को, मेरे हर एक वीडियो को जाके आप देखिए, क्या मैं बता रहा हूँ वहाँ पे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। चलिए, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि आज सेटअप कहाँ पे बना। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये नीचे आया थोड़ा सा मार्केट। यहाँ पे मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। धीरे 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 मार्केट नीचे साइड तो जा रहा था, लेकिन मेरा एक उसूल है कि जब कभी ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगे ना, तो मार्केट में हमें घुसना ही नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे एक बहुत ही होनहार शिंदे जी हैं, उन्होंने, मैं तो मार्केट छोड़ के बस जा ही रहा था, छोड़ के इन द सेंस कि कहीं लग रहा था कि घूमने निकल जाऊँ, मार्केट ऐसे मूवमेंट करेगा क्या मालूम, ट्रैप करेगा। तो मैं घूमने जा रहा था, इतने में उनका एक मैसेज आ गया कि ये ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है, ये हमारा चैनल बन रहा है और ये चैनल ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि हमें मूवमेंट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भी ऐसी वो कहा नहीं, सॉरी, उन्होंने ये वाला बना के दिया था मुझे। ये वाली जो कैंडल बनी हुई है सारी, इन्होंने ये वाला चैनल क्रिएट करके मुझे अलर्ट किया कि ये हमारा सेटअप हो सकता है। जो हमारा चैनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला जो सेटअप है, ये यहाँ पे ऐसे बना। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि अब आपको दिखाता हूँ। मैंने उसके लिए एक चीज़ और ड्रॉ करी, अलर्ट हो गया, मतलब उनके मैसेज से मैं अलर्ट हो गया। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन उठाया और यहाँ पे ये दाग दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन उठा के, ये ट्रेंड लाइन उठाई मैंने और यहाँ पे इसको यू कर दिया कि अगर इसके ऊपर जाता है तो अप साइड का और इसके नीचे जाता है तो डाउन साइड का। तो मैं आप लोग थोड़ा सा वो भी करेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो अब एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ और देखी। आप यहाँ पे देखो, मार्केट गया था यहाँ पे 44,775 तक, 75 तक गया था। वहाँ से लेके और यहाँ तक आपको जो मूवमेंट दिख रहा है तो वो 555 तक, मतलब लगभग लगभग आपको 225 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका था। तो हमारा 200 जब मूवमेंट हो गया 200 पॉइंट्स का, तो मेरा तो रूल होता है कि 200 पॉइंट का मुझे मूवमेंट चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए, 200 से 250 का मूवमेंट हो जाना चाहिए मार्केट में। और उसके बाद जो हमारा सेटअप बनेगा, चाहे जिस भी साइड बने, मैं पहले से डिसाइड करके नहीं रखता या मैं पहले से अपना व्यू बना के नहीं रखता हूँ। मुझे मूवमेंट इतनी चाहिए, 200 से 250 के बीच में मूवमेंट हो जाए। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आप लोग निफ्टी में रिलेट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वहाँ पे लॉस हो जाएगा। आप बोलो कि यार ओवरऑल जो मूवमेंट होता है निफ्टी में वो इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 से 250 पॉइंट्स का मूवमेंट जब हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ लगाने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमारा हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से ले जाके मैंने यहाँ पे इसके लोअर पॉइंट पे, तब ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है बड़ी सी, ये कैंडल उस टाइम नहीं बनी थी। यहाँ पे मैंने ले जाके रख दिया था। ये जब यहाँ पे बना था मेरे ग्रुप में, मैंने ये लेबल भी, यही वाला इमेज मैंने क्लिक करके दिया था कि ये सब कुछ बन रहा है। तो यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया था इसको। और जब ये बना कि भैया ये 225 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया और हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लग चुका है। अब ये अगर हमारे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट को, ये मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो सेटअप होता है वो हमें ये बताता है कि
हमें जो ये 38% का ये लाइन रहता है, ये 38% हो गया। 38% वाला जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। और ये हमारा जो 23% पे रहता है वो हमारा एसएल पॉइंट होता है, ठीक है। रूल ये कहता है। लेकिन हमने जो हमारी स्ट्रेटजी बना रखी है जिसको हम बोलते हैं एफआरजीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं एफआरजीटी, इसका नाम हमने दे रखा है। जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को उसका नाम बताया, इसका नाम हमने दिया है एफआरजीटी, ठीक है। तो एफआरजीटी क्यों दिया भैया, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने मूवमेंट दिया यहाँ से यहाँ तक का, हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है कि पहली कंडीशन एफआरजीटी लगाने के लिए मैं आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूँ, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन होना चाहिए आपके पास मूवमेंट 200 से 250 का मूवमेंट हमें मार्केट में मिल चुका होना चाहिए, अप साइड का या डाउन साइड का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों साइड ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया पहला मूवमेंट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन या टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड लिख देता हूँ मैं, टाइम स्पेंड करें, मार्केट एकदम से ब्रेक नहीं कर दे, टाइम स्पेंड, है ना। तो ये दूसरी कंडीशन हमारी हो गई एफआरजीटी के लिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए यहाँ पे। तीसरी कंडीशन हो गई हमारी कि ये जब भी ब्रेक करे तो वन वे, मतलब यहाँ पे फिर रुकना नहीं चाहिए। जैसे ये वाली कैंडल, ये कैंडल रुकी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इस कैंडल ने डायरेक्टली ब्रेक करके इसके नीचे तक छोड़ा, मतलब हमारा जो ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होना चाहिए वो हमारे स्ट्रॉन्ग ब्रेक, जो हमारा जो लेवल है, जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसको ब्रेक स्ट्रॉन्ग कैंडल करनी चाहिए। ब्रेक जो है वन वे कर दे स्ट्रॉन्ग कैंडल, है ना, ब्रेक स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए, ब्रेक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा लिखना नहीं आता मुझे, स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशन है। और चौथी कंडीशन अगर आप बोलो तो चौथी कंडीशन यही है कि जैसे ये ब्रेक करे वहीं पे ट्रेड मार दो। चौथी कंडीशन ट्रेड अप्लाई, वहाँ पे इफ़ एंड बट्स नहीं लगाना है, सोच विचार नहीं करना, बस अप्लाई कर देना है। और जितनी क्षमता हो आप में उस हिसाब से आपका टारगेट फिक्स कर लो। या कि टारगेट फिक्स करने का भी एक टूल बताता हूँ कैसे उसको फिक्स करते हैं टारगेट फिक्स करने के लिए, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट, यहाँ पे EX लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर दोगे तो ये यहाँ पे आपको आपके हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। और एक चीज़ है, एक टूल है, यहाँ पे आप जाके देखोगे, यहाँ पे टूल है एक कौन सा है, ये शॉर्ट पोजीशन का, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन का हम यहाँ पे ये इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। और इसको ड्रॉ करने के बाद जो हम SL पॉइंट रख रहे हैं, तो SL पॉइंट इसमें हम ये रखेंगे, जब ये एफआरजीटी जो हमारा लगता है तो SL पॉइंट हमारा होता है प्रीवियस, ये 23% वाला ही, ये वाला जो लाइन आ रहा है ये हमारा SL पॉइंट होता है। और हमारी एंट्री पॉइंट 0 लेवल पे हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके और आपके हिसाब से टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो। आप भैया यहाँ तक का क्यों रख सकते हो, क्यों मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, जब आप टारगेट ना ले रहे हो तो फर्स्ट टारगेट, ये सॉरी, आप SL इतना ले रहे हो तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सपोर्ट लाइन भी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये इस लेवल को मैंने सुबह जो एक इमेज भेजी थी अपने ग्रुप में कि मैंने ये लेवल दिया था 445 ऐसा कुछ लिखा था मैंने, 422 ऐसा कुछ लिखा था शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुकने के बाद फिर इसने ब्रेक किया था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और यहाँ पे आके मैंने इसी कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ पे, जब ये रिटर्न होने लग गई तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। मैं भी नहीं रुक पाया था, रीज़न उसका ये था कि मुझे एक प्रकार से डर लगा था कि मार्केट पहले यहाँ पे धीरे धीरे करके आया, और जब यहाँ पे इसने, मैंने ट्रेड तो यहीं पे ले लिया, और मुझे जो जितना मैंने अपने लिए टारगेट फिक्स कर रखा कि मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है, और उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। मैं आपको क्लियरली बताऊँ, ठीक है। और मैंने एग्जिट करने के पीछे जो रीज़न था वो यहाँ पे, एक तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ कर रखी है कि ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, कल का लोअर पॉइंट था, तो लोअर पॉइंट को देखते हुए मैंने, और वहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर जब ये डायरेक्टली ये वाली बड़ी सी कैंडल बन गई तो फिर मुझे थोड़ा सा वो लगा कि यार और बड़ा मूवमेंट मिल सकता था।
तो मैं घुसना तो नहीं चाह रहा था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, और सबको मना भी करता हूं कि री एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो कई बार फोमो भी होता है, सबके अंदर होता है। फिर ये कैंडल जब ये ग्रीन वाली यहाँ पे बन रही थी तो मुझे एक बार लगा कि अब शायद पलट जाए, लेकिन जब वो पलटा नहीं और ये डोजी कैंडल बन गई, इसको हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए ये वाली जो डोजी कैंडल बन गई, आपको बहुत छोटी सी कैंडल दिख रही होगी। जब ये कैंडल बन गई तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार ये डोजी कैंडल बनी है और हल्की सी ग्रीन टाइप में से दिख रही है। तो फिर यहाँ पे ये जब इसका लो ब्रेक किया इस रेड कैंडल ने और ब्रेक करके ये वाली कैंडल पे पहुंचा, तो फिर मैंने एक ट्रेड और मार दिया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का मुझे ये प्रॉफिट मिल चुका था, और ये प्रॉफिट कोई छोटा प्रॉफिट नहीं था, आप लोगों को बता दूँ, ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं था, मैं प्रॉफिट में था। तो उस प्रॉफिट के उसमें से मैंने सोच लिया था कि मैं 80% अपने घर लेके जाऊंगा, मतलब मैं 80% जो है प्रॉफिट में रहूँगा। मैं 20% जो अमाउंट होगा मेरा प्रॉफिट का, उस 20% को मैं इस यहाँ पे दाव पे लगा रहा हूँ। तो मैंने एक चांस लिया था, आप लोग मत लीजिएगा फर्स्ट। अगर आप लोग एक लॉट में खेल रहे हैं तो एक लॉट में ऐसे कम चांसेस बनेंगे, क्योंकि होता क्या है, एक लॉट में जितना हम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता है। बट बिगनर्स के लिए अभी मैं सभी यही सलाह दूंगा कि आप लोग 1 लॉट में ही खेलें तो अच्छा है। स्टार्टिंग आप 1 लॉट से करें, 1 लॉट 2 लॉट बस, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये डोजो कैंडल बनी और इस कैंडल पे मैंने फिर से एंट्री ले ली थी, और इसके नीचे आप देखो, इसके नीचे मैं इसको जो है अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जब ये करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या चलती रहती? एक ये हो गया, इसको मैंने ड्रॉ किया कि अब मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है इस कैंडल में, तो ये यहाँ तक आना इसका वाजिब है और यहाँ तक आएगा, ठीक है। और उसके साथ में फिर से मैंने देखा क्या, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो मैंने जब ये बैंक कंपोनेंट देखा HDFC बैंक का, तो आप देखोगे कि ये वो वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है। तो मैंने देखा कि इसमें भी डोजी कैंडल बन रही है, मतलब मैंने ट्रेड सही लिया है। प्लस मैंने फिर ICICI बैंक में भी जाके देखा, तो ICICI बैंक में भी देखो ये वाली जो कैंडल ग्रीन वाली, ये वही वाली कैंडल है। यहाँ पे हालांकि 2 कैंडल बनी हुई हैं, थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं हो सकता। हाँ, HDFC बैंक की हर एक कैंडल का मूवमेंट जो HDFC करेगी वो निफ्टी बैंक की भी कैंडल में उसी तरह की बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा कभी आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, पता चल जाएगा, या कि फ्रंट टेस्ट करके ही देख लीजिएगा, हाँ बनती है कि नहीं बनती, ठीक। तो जब ये इस तरह का बना, फिर मैंने एक और कंपोनेंट देखा, ये हमारा कोटक बैंक का। कोटक का भी मैंने देखा कि यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है, मतलब ये डाउन साइड का ही मूवमेंट करने वाला है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो ट्रेड तो मार दिया था, ट्रेड मारने के बाद देखा मैंने, तो फिर ये नीचे आया, और जब नीचे आया तो यहाँ पे ये वाली जब कैंडल बनी, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये वाली मैंने पूरा यहाँ नीचे तक नहीं लिया। जब ये कैंडल नीचे तक आई और नीचे जाके वापस होने लग गई, तो मुझे एक थोड़ा सा डाउट हुआ कि यहाँ पे नीचे तो ये सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी, कहीं ऐसा ना हो कि यही वाली कैंडल, कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि एक ही कैंडल ने ये नीचे साइड का मूवमेंट किया, और नीचे साइड का मूवमेंट करने के बाद एकदम से ये हैमर टाइप में से या कि ऐसा कुछ कैंडल बन जाती है और ऊपर साइड का मूवमेंट कर जाती है। तो मुझे ये चूँकि सपोर्ट टेबल पे आ गया था, तो मुझे लगा कि ये कहीं प्रॉब्लम ना कर दे। तो फिर जब ये पलट के जैसे यहाँ पे आया, तो इस लेवल पे कहीं मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। मतलब आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ही प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। तो बीच में थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई थी। तो देखो क्या है, ह्यूमन नेचर है, सब कोई गलती करता है, कोई कभी कुछ गलती करता है, कभी कोई कुछ गलती करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हो, आप लोग भी ऐसे सीख सकते हो और मार्केट से काफ़ी कुछ कमा सकते हो। बस आप लोग गलती ये मत कीजिएगा कि ज़्यादा लॉट में पैसे लगाइए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कभी भी जब तक सेटअप ना बने तब तक विदाउट सेटअप मत घुसेगा। एक आपने मार्केट में वर्ड सुना होगा, फोमो, स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ फोमो, क्योंकि गांव वाला हूँ ना, गांव वाला ट्रेडर। तो अब भैया गांव वाला, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हम सीधे हिंदी वाले आदमी हैं। फोमो होता है लोगों को, है ना। फोमो का मतलब ये होता है कि हमको लगता है कि अब ये ऊपर जाएगा, या अरे ये तो निकल गया, अरे ये तो निकल गया, अरे ठीक है निकल गया तो निकल जाने दो। जिन्होंने, जैसे मैंने, अब मुझे पता था ये चीज़, मुझे पता है, मैंने FRGT यहाँ पे लगाई, तो मैंने इसी कैंडल में यहाँ पे ट्रेड मार दी, ठीक है। क्यों? उसके 2 रीज़न थे। एक तो ये पहले से यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था,
मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो हमारा FRGT सेटअप है वो लगा रखा था, प्लस कंडीशन भी हमने यही बना रखी कि एकदम से उसको क्रॉस करना चाहिए, वो कंडीशन बन गई, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो जो सेफ़ ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जो हमारा रूल कहता है ना कि कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना, तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद वो ट्रेड कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब जिस वे में हम जा रहे हैं वो अभी और लंबा मूव दे के जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ दोनों इफ़ एंड बट्स दोनों चीज़ें बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये भी बोल दें कि इसीलिए मैंने ये चीज़ बता दी कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। मेरा सेटअप बन रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मेरा सेटअप ये बोल रहा था कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने ले लिया। लेकिन एग्जैक्टली जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो यहाँ पे होता है। इसको ये वाली जो रेड कैंडल है ना, यहाँ पे होता है, और यहाँ पर भी ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी एग्जीक्यूट। मतलब जब भी इस तरह का सेटअप बने आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरी एक और मज़े वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने जो अभी लास्ट एक क्लास में बोला था कि घोड़ा यहाँ से दौड़ते दौड़ते आया, धीरे 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 दौड़ रहा था वो, और दौड़ते दौड़ते यहाँ पे उसने क्या करा, अब यहाँ पे लगभग उसने 200-250 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। घोड़ा यहाँ पे थक गया तो यहाँ पे खाना पीना खा रहा था। हमारे शिंदे जी भी बताए, हमको अलर्ट किए कि यहाँ पे घोड़ा खाना खा रहा है। हमने कहा ठीक है भैया खाने दो, अब जब घोड़ा खा पी के मस्त हो जाएगा तो फिर हम इस पर सवारी कर लेंगे। और जैसे ही घोड़ा ने खाना खाया और एक कदम बढ़ाया, वैसे हमने इसकी सवारी कर ली, और यहाँ से सवारी करके हम यहाँ तक सवारी करके आए। फिर हमको लगा कि घोड़े को खाना और थोड़ा चाहिए, तो घोड़ा यहाँ पे खाना खाया, और फिर हमने यहाँ से फिर से घोड़े की सवारी चालू कर दी। तो घोड़ा फिर सवारी दे के हमको यहाँ तक लेके पहुँचाया। तो बहुत अच्छा घोड़ा था आज का। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप लोग भी ऐसे ट्रेड लेना चाहते हो, ऐसे बड़े बड़े मूव पकड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट भी करते रहा कीजिए। कुछ आपके डाउट्स हो तो कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का, अभी चूँकि मेरे सब्सक्राइबर कम है इसलिए मेरी हर एक कमेंट पे नज़र रहती है। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, उस लर्निंग ग्रुप में भी जुड़ना चाहें तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है 896282525203। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे 03, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे, मैसेज मतलब व्हाट्सअप करोगे ओनली। ये नंबर सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए है। तो आप इस पर कॉलिंग नहीं करें, आप कॉलिंग करोगे भी तो कॉल नहीं लगेगा, और मैसेज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इस नंबर में व्हाट्सअप कीजिए। इस नंबर में आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और आप डायरेक्टली गूगल मीट के थ्रू हमारे लर्निंग क्लास में जुड़ सकते हो, जो कि हमारी पर डे 9 बजे की क्लास होती है। यह क्लास डेली आपको बता दूँ 9 बजे होती है, और आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर होते हैं। अभी जैसे जितनी देर तक की रिकॉर्डिंग हुई वो मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब में। उसके बाद जो हमारे आप देख पा रहे होंगे कि जो अटेंडीज़ हैं यहाँ पे, जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी इतने सारे लोग, वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने अपने डाउट्स पूछने के लिए, ठीक है। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।